की कटिंग आप देखकर इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 मीटर लिया है, बड़े पने का है ये मैन फैब्रिक, और 80 सेंटीमीटर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। यहाँ पर सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हमें अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है, बंद भाग को अपनी तरफ रखना है, और एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को नीचे से सीधा कर लिया है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। और मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर 14 इंच रखी है, 13 इंच मुझे तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग हम 32 साइज़ का यहाँ पर ब्लाउज़ कट कर रहे हैं। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5 इंच, आर्म होल्स रखने हैं 5.25 इंच। देखिएगा इस तरीके से हम यहाँ पर ये शोल्डर की लाइन है, ये आर्म होल्स की लाइन है, और आर्म होल्स की लाइन से हम चेस्ट का यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे इस तरीके से। 32 का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर डीप नेक में हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से करते हुए मार्क करना है। मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ, पर मैं आपको इसमें फ्रंट ओपन भी बताऊंगी कि अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं, फिटिंग से लेकर कटिंग तक और स्टिचिंग भी। तो देखिए यहाँ पर कमर का 4th पार्ट लिया है मैंने, 26 कमर है उसका 4th पार्ट लिया है 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेते हैं कमर में, हम बैक पार्ट में जो प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमने यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, और कटिंग आपको इस तरीके से करना है। आर्म होल्स तरफ से हम बाहर की तरफ लेते हैं 1/2 इंच। ये हमें डीप नेक में करना होता है, नॉर्मल नेक होता है या बोट नेक होता है उसमें नहीं करना होता है। डीप नेक में हम इस तरीके से 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हैं, और बाहर वाली मार्किंग से हम आर्म होल की गोलाई करते हैं। इससे हमारा जो बैक पार्ट होता है वो बिल्कुल बराबर रहता है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को नीचे से सीधा कर लूँगी। कटिंग करते समय आपका नीचे से जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नहीं तो आपकी लेंथ में अगर ऊपर नीचे होगा तो लेंथ में भी प्रॉब्लम आएगा। नीचे से कपड़ा सीधा करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जब भी आप प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट कट करें 1/2 इंच आप नीचे से एक्स्ट्रा लें, और अगर आप इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आपको 1/2 इंच अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रख कर बाकी सारी मार्किंग आपको करनी है। पर मैं यहाँ पर इसे बैक ओपन बना रही हूँ तो मैं इसे आगे की तरफ करके इस तरीके से रख लूँगी, और इसकी जो मार्किंग है वो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख लिया है, और एज इट इज़ यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करने के बाद हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब ये बैक पार्ट हमने अलग रख दिया है। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल्स तरफ से लेंगे हम 1 इंच। मैं इंच टेप पर आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं कहाँ से कितना मार्जिन ले रही हूँ, तो आप देख सकते हैं आर्म होल्स तरफ से 1 इंच लिया है, और नीचे की तरफ से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये मार्जिन आपको एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लेंगे तो आपका फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़िटिंग में आपको कैसे कट करना है, पर आपको मार्जिन कम नहीं लेना है, इतना ही लेना है फ्रंट पार्ट में। इसके जो आर्म होल की गोलाई है फ्रंट पार्ट की वो हम स्टिचिंग के समय पर देंगे, जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेते हैं तब। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। अब मैं आपको नेक के लिए बता देती हूँ। नेक की विड्थ, ये छोटा साइज़ है तो इसमें नेक की विड्थ हम 2 इंच रख रहे हैं, 2 इंच लिया है। और नेक की लेंथ फ्रंट का लिया है हमने 6.5 इंच। फ्रंट का नेक अगर आप कम ज़्यादा रखना चाहें तो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और नीचे से नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है, 2.5 इंच लिया है। यहाँ पर राउंड शेप मैंने बना लिया है, और प्रिंसेस कट का मार्किंग करना है। यहाँ से विड्थ में हमें 3 इंच लिया है, 3 इंच रखा है। 32 में टक्स पॉइंट लेना है आपको 10 इंच पर, 10 इंच पर मैंने यहाँ पर टक्स पॉइंट लिया है। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा मेज़रमेंट हमें बढ़ा कर लेना होता है। तो यहाँ से हम 3.25 इंच लेंगे, 3.25 इंच, और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला दीजिएगा इस तरीके से। अब इस लाइन को आप हल्के हल्के हाथों से आर्म होल्स की तरफ मिला दीजिए इस तरीके से। और नीचे से टक्स के लिए लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लेंगे, और लेंथ में लेंगे हम 2 इंच इस तरीके से। और हल्के हाथों से आप इसका प्रिंसेस कट का शेप बना लें। ये शेप अगर बनाने में प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए,
और यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरीके से पैटर्न ड्रॉ किया है, इसी तरीके से आपको करना है। और इस ब्लाउज़ में फ़िटिंग बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है इस ब्लाउज़ में, और कटिंग में भी काफ़ी ईजी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बहुत ईजी तरीके से इसका स्टिचिंग भी बताऊंगी, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर बैक पार्ट का आर्म होल नापती हूँ। तो यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, और ये जो आर्म होल हमारा बचता है इसे नाप लेना है। तो देखिए कैसे नापना है, ये इस तरीके से इंच टेप को आपको रखना है और यहाँ पर आर्म होल को नापना है। तो ये मेरा आर्म होल आ रहा है 6.5 इंच, 6.5 इंच, और इसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई करते हैं तो वो बढ़ जाता है, इसलिए हमें 1/2 इंच इसमें प्लस कर देना है। अब जितना भी बड़ा आपको स्लीव्स रखना है उतना लेंथ में कपड़े को फोल्ड कर लीजिए, बंद भाग को अपनी तरफ रखना है, और जितनी भी लेंथ स्लीव्स की तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लेंथ ले लें। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ लिया है 4.5 इंच, 4.5 इंच, और ये जो बैक पार्ट का आर्म होल हमने नापा था उसकी लाइन आपको यहाँ पर 7 इंच की ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ये 7 इंच पर हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पे कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर 2.5 इंच पर सभी साइज़ के लिए डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी स्लीव्स बनाई है तो 2.5 इंच पे इसे डाउन किया है, हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप बना लिया है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन का। स्लीव्स राउंड मेरा 11 इंच, उसका हाफ लेंगे हम 5.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। मार्जिन आप जितना ब्लाउज़ में ले रहे हैं उतना ही आपको स्लीव्स में रखना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मेरा स्लीव्स कटिंग करने का। और अब हम इसकी गहराई कर देंगे। तो बिल्कुल आपको 1/2 इंच से भी कम गहराई यहाँ पर देनी है, क्योंकि ये छोटा साइज़ और डीप नेक है, तो ज़्यादा गहराई आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच जितनी, या फिर 1/2 इंच से थोड़ी कम भी देंगे तो चलेगा। बैक पार्ट के नेक की विड्थ रखी है 2 इंच, नेक की लेंथ रख रहे हैं हम यहाँ पर 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे से नेक की विड्थ रखी है 3 इंच, और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो बैक पार्ट में आप अपने अकॉर्डिंग नेक ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी पसंद से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि हम इसे बैक ओपन बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये पॉट शेप वाली डिज़ाइन बनाई है, और बाकी सारे पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम इन्हें मैन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर कट किया है। मैन फैब्रिक आप हमेशा बढ़ाकर कट कीजिएगा, इसे जोड़ने में हमें आसानी रहती है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, बाकी सारे पार्ट हम साइड में रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर अस्तर के कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर रखकर हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं, और चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें। बड़े टाके से भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से आप सिलाई लगा लें। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको कट करके निकाल देना है। इस तरीके से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करें, यहाँ पर जॉइंट करेंगे अस्तर के साथ। तो देखिए प्रिंसेस कट पार्ट को आपको दोनों पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रखने हैं, और अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर रख लें इस तरीके से। और अब इसे सिलाई लगाकर आप जॉइंट कर लें। दोनों पार्ट आप इसी तरीके से तैयार कीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे जॉइंट कर लिया है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार करेंगे, और अब हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो देखिएगा मैं यहाँ पर किस तरीके से इसे जॉइंट करूँगी। आपको हमेशा इसे नीचे से ही जॉइंट करना है, ऊपर से नहीं करना है। अगर आप ऊपर से करेंगे तो लेंथ में प्रॉब्लम आती है। आप इसे नीचे से करेंगे तो आपके ब्लाउज़ की लेंथ भी बराबर रहेगी, और कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा नहीं होगा। अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लें। अगर आर्म होल तरफ से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा होता है तो आप उसे कटिंग करके बराबर कर सकते हैं, और दोनों ही पार्ट आपको नीचे से ही जॉइंट करने हैं। ये देखिए हमारे पार्ट कितने फिनिशिंग से यहाँ पर जॉइंट हो गए हैं, और इसमें पफ भी काफ़ी अच्छा आया है। अब क्या करना है, आपको आर्म होल की गोलाई करनी है। तो ये गोलाई आपको ये पार्ट जॉइंट करने के बाद ही करनी होती है प्रिंसेस कट में।
इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर कर लें और 1/2 इंच की यहाँ पर आप गोलाई कर दें। ज़्यादा गहराई आपको नहीं देनी है क्योंकि ये कम साइज़ है और ये डीप नेक पर है, तो गहराई आपको सिर्फ 1/2 इंच की ही देनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरीके से गहराई की है। अब इसे सिलाई लगाकर आप पैक कर लें। सिलाई लगाकर आप इसे कंप्लीट कर लें। इसके बाद इसका सेंटर मार्क करना है आपको नेक को जॉइंट करने के लिए। तो नेक कटिंग अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसका इस तरीके से सेंटर मार्क कर लें चॉक से। ये देखिए हमने यहाँ पर सेंटर मार्क कर लिया है नेक को जॉइंट करने के लिए। नेक की कटिंग करेंगे हम पेपर पेस्टिंग पे, तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है। अगर आपके पास बुकरम होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। नेक की विड्थ रखना है 2 इंच, नेक की लेंथ रखना है 6.5 इंच, यहाँ से रखना है 2.5 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स बना लें और राउंड शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं। शेप आप नेक का अपनी पसंद से भी बना सकते हैं क्योंकि बैक ओपन है तो फ्रंट में आप डिज़ाइनर नेक भी बना सकते हैं अपनी पसंद से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। साइड से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। अब आपको इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख लेना है। गले की विड्थ आप इस तरीके से इसका बीच का पेपर रखकर मेज़र कर लें और यहाँ पर इसकी रफ स्टिच लगाकर सिलाई लगा लें इसे अटैच करने के लिए। मैंने यहाँ पर इसे चिपकाया नहीं है, सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं और इसके बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दें। इस तरीके से कट लगा लें और फिनिशिंग के साथ आप इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। तो फ्रंट का नेक हम बनाएंगे पेस्टिंग्स के साथ और सिंपल नेक बनाएंगे इसका बैक नेक। बैक में पेस्टिंग नहीं लगाऊंगी मैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका पैटर्न तैयार कर लिया है नेक का। इसे डबल फोल्ड करके आपको सेंटर मार्क करना है। तो सेंटर में एक कट लगा लिया है और चॉक से क्रिस बनाकर मैंने ये सेंटर मार्क कर लिया है। अब इसे जॉइंट करना है। तो नेक का सेंटर मार्किंग और हमारा जो पैटर्न है ब्लाउज़ का उसका सेंटर मार्किंग मिलाते हुए सेंटर में आपको एक रफ स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। अब नेक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलाई लगा लें इस तरीके से। नेक जो पेपर पेस्टिंग है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए आप सिलाई लगा लें। ये देखिए एक तरफ सिलाई मैंने लगा ली है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। पूरे ही राउंड नेक पर हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 1/2 इंच या 1 पैर का मार्जिन जितना यहाँ पर आप कपड़ा रखें, बाकी कपड़ा आप कट करके निकाल दीजिए और नेक पे अच्छे से आप छोटे छोटे से कट लगा लें। इससे हमारा जो नेक है वो बहुत ईजीली फोल्ड हो जाता है। इसके बाद एक सिलाई इस तरफ करते हुए नेक की पट्टी के ऊपर आपको लगा लेनी है और अभी आपको इसे ऐसा ही छोड़ देना है शोल्डर जॉइंट करने के लिए। वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि कैसे हमें शोल्डर जॉइंट करना है फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। कमर पट्टी की जो विड्थ है वो मैंने 1.5 इंच रखी है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरीके से कमर पट्टी को जॉइंट करना है। उसके बाद एक तरफ करते हुए इसे सिलाई लगा लें और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट का नेक कटिंग करेंगे। तो ड्रॉ हमने कर लिया था कटिंग करते समय और अब इसे आपको कट कर लेना है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को भी बीच में से कट कर लेंगे और अस्तर को भी बीच में से ओपन कर लेंगे क्योंकि हम इसे बैक ओपन बना रहे हैं और दोनों पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है। अभी आपको जॉइंट करते समय यहाँ पर ऊपर मेन फैब्रिक को सीधा रखना है। आप यहाँ पर पिन लगा लीजिए और अब हम इसके अंदर डोरी भी अटैच कर लेंगे। तो ऊपर से आपको 2 इंच का गैप छोड़ते हुए मार्क करना है, 2 इंच का गैप देते हुए मार्क करना है डोरी अटैच करने के लिए और डोरी को इस तरीके से आपको रख लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम डोरी को जो मार्किंग किया है वहाँ पर रख लेंगे और अच्छे से आप इसे पक्का कर लें डोरी को और 1 पैर का मार्जिन रखते हुए आपको नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है फिनिशिंग से बारीक टाके से। अब हम नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और यहाँ पर पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब एक सिलाई हमें नेक को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े के ऊपर लगानी है। तो ये देख सकते हैं हमारी जो डोरी है वो अंदर की तरफ चली गई है और देखिए इस तरीके से हमें एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगा लेनी है अस्तर वाले। यहाँ पर अस्तर के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है और अब एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे। तो ये आप कॉर्नर की भी लगा सकते हैं और 1 पैर का मार्जिन रखते हुए भी लगा सकते हैं इस तरीके से। अब इसे साइड से सिलाई लगाकर आप कंप्लीट कर लें और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दें। इसी तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर ये पार्ट तैयार कर लिया है। दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है और अब हम हाई हुक की पट्टी तैयार करेंगे।
तो इस तरीके से आपको हाई की पट्टी तैयार करनी है और वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो मैं इस तरफ लगा रही हूँ इसे। पट्टी लगाने से पहले हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये प्लेट्स हमने लगा ली है यहाँ पर, और इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकालते हुए रखना है हाई की पट्टी को आपको, ताकि हम इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। अब एक तरफ से फ़ोल्ड कर लें, पट्टी को आप इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लें। इस तरीके से कॉर्नर की बारीक टाँके से आपको सिलाई लगानी है। इस तरफ भी सिलाई लगा लें ताकि पट्टी हमारी उठी हुई ना लगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक और एक्स्ट्रा धागे को आपको कट कर लेना है। और इसके बाद हम डबल फोल्ड करके एक तरफ यहाँ पर हुक की पट्टी लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे, एक सिलाई इस तरफ करके लगाएंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के लगाएंगे। तो अब आप हमारी हाई हुक की पट्टी लगने के बाद चेक कर लीजिए कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके निकाल सकते हैं। और नीचे की तरफ मैंने कमर पट्टी भी लगा ली है। अब आप इस तरीके से स्लीव्स तैयार कर लें। एक सिलाई हम इस तरफ करके स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे, फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स तैयार कर ली। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिएगा मैं किस तरीके से करती हूँ। यहाँ पर हम अगर आप नेक में पट्टी लगा रहे हैं फ्रंट में या बैक में, तो उस पट्टी को आप इस तरीके से रख लें। ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट पट्टी हो, अगर आप बैक में बुकरम लगा रहे हैं तो उसमें भी आप इस तरीके से शोल्डर जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर 2 पॉइंट का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से बैक शोल्डर को रखना है और नेक की पट्टी के पास से आपको 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए रखना है। और इस पट्टी को आप इसके ऊपर इस तरीके से कर लें। पहले एक सिलाई लगाएं, फिर दूसरी सिलाई पट्टी को ऊपर की तरफ करते हुए लगानी है आपको। तो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम इसे खोल लेंगे तो देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब आप नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं। अब देखिए आपको फिटिंग के लिए दोनों पार्ट को बराबर करके सेंटर मार्क करना है फ्रंट पार्ट का, और इस तरीके से बैक पार्ट को आप इसके ऊपर रखकर पिन लगा लें। और यहाँ पर साइड में चेक कर लीजिए कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। नीचे से भी बराबर कर लें। और देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, आर्म होल तरफ से भी हल्का सा कट कर लिया है। दोनों पार्ट का मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। और अब हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। स्लीव्स जोड़ते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आपका गहराई वाला पार्ट जो है स्लीव्स का वो फ्रंट में ही आए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस में मार्किंग कर लिया था ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे। और स्लीव्स में आपको हमेशा डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाने के बाद अब हम ब्लाउज़ की सीधी तरफ गुम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एकदम सीधी यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर लीजिए और दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब हम एंड फिटिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर की, फिर यहाँ पर हम ब्लाउज़ का सेंटर मार्क करेंगे। तो ये जो क्रीज बन रही है यहीं से हम सेंटर मार्क कर लेंगे और चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8 इंच और यहाँ पर ले लेंगे 6.5 इंच। आपका कमर का और स्लीव्स का जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मैं यहाँ पर स्लीव्स का ले रही हूँ 5.5 इंच और इस तरीके से हम फिटिंग की यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, और ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।